हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है फियर वर्सेस रिस्पेक्ट। ये स्टोरी ऐसी है फ्रेंड, जो ये हर जगह ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर को। साथ ही हम समझते हैं कि अगर फियर और रिस्पेक्ट में अगर फ़र्क लोग समझ जाए तो शायद ये चीज़ें हो ही ना। लॉन्ग टाइम अगो वेरी क्रूअल किंग नेम विराट। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दय, ठीक है, जिसके अंदर दया भावना नहीं है, जो अपनी करवाना चाहता है, अपनी मनवाना चाहता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है? काइंड, यानी दयालु, कि जो दूसरों को समझते हैं, दूसरे की फीलिंग की कदर करते हैं। तो बहुत समय पहले एक क्रूअल यानी निर्दय राजा था जिसका नाम था विराट सिंह। वॉज रूलिंग द सिटी ऑफ विजयनगर, जो कि विजयनगर सिटी को रूल कर रहा था, यानी शासक था वहां का। ऑल सिटीजन्स वर फेयरफुल बिकॉज ऑफ हिज क्रुएल्टी, और जितने भी वहां के नागरिक थे वो डरते थे उसकी क्रुएल्टी से, यानी उसकी निर्दयता से, ठीक है। अब देखिए वर्ड लगा है क्योंकि सिटीजन्स की बात हो रही है, नागरिकों की बात हो रही है, इसीलिए ओके। फियरफुल मतलब डरते थे उससे। आगे बढ़ते हैं हम। विराट हैज अ डॉग नेम्ड, विराट के पास एक डॉग था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम्ड लिखा है इसलिए मैंने था बोला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है ना नेम्ड, इसलिए मैंने था बोला। विराट के पास एक डॉग था जिसका नाम था जैक, विच ही यूज टू लव मोर देन एनीथिंग, जिसे वो किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। वन फेटफुल मॉर्निंग जैक डेड, एक दिन क्या हुआ कि जैक जो है वो डेड हो गया, यानी मर गया। विराट सिंह ऑर्गेनाइज्ड लास्ट रिचुअल फॉर डॉग, और विराट सिंह ने उसके लिए जो आखिरी जो भी क्रियाक्रम जो भी होती है ना मरने के बाद एक इंसान के, वो ऑर्गेनाइज करवाई। एंटायर सिटी केम टू क्रिमेशन, क्रिमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, ठीक है। तो एंटायर मतलब पूरी पूरी जो सिटी थी वो आई थी क्रिमेशन ग्राउंड में, यानी दाह संस्कार जहाँ हो रहा था वहां पे। विराट सिंह वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पीपल लव हिम सो मच, और विराट सिंह बहुत खुश हुआ कि वो ये समझता था कि लोग उसे प्यार करते हैं, ठीक है। लिखा ना, विराट सिंह वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पीपल लव हिम सो मच एंड ही फेल्ट ही इज द मोस्ट पॉपुलर किंग इन द वर्ल्ड, और ये समझता था कि वो बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, कितने सारे लोगों ने, पूरी सिटी जो है वहां पर आई हुई है। आफ्टर फ्यू डेज विराट सिंह डेड, और उसके कुछ दिन बाद विराट सिंह की भी मौत हो गई। बट नो वन केम फॉर हिज फनल, लेकिन उसके फनल्स में यानी उसके क्रिया संस्कार में कोई भी नहीं आया, ठीक है। स्टोरी बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत कुछ सिखा रही है हमें कि विराट सिंह एक क्रूअल था, उसके डर से, जब उसके डॉग की डेथ हुई तो उसके डर से सब लोग आए थे, लेकिन जब वही नहीं रहा तो डर कैसा, तो कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोगों को सिर्फ उसका डर था, कोई उससे प्यार अफेक्शन कुछ भी नहीं था लोगों को, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? रिस्पेक्ट इज समथिंग यू हैव टू अर्न, रिस्पेक्ट वो चीज़ है जिसे आप कमाते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स इट ऑन अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि हाँ मेरी इज्जत करो, ये दिल से होती हैं चीज़ें। देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन फियर एंड रिस्पेक्ट, जो फियर और रिस्पेक्ट है उसमें एक पतली सी लाइन होती है, एक बारीक सी लाइन होती है, जिसे जो समझ गया वो उसके लिए अच्छा है। एवरी वन ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड इट एंड डू नेसेसरी करेक्शंस इन आवर पर्सनैलिटीज, कि फियर और रिस्पेक्ट में जो एक पतली सी, जो एक बारीक सी लाइन है, उसे सबको समझना चाहिए। शुड लिखा है मतलब समझना चाहिए, और जो भी करेक्शंस है, जो भी इम्प्रूवमेंट हमें अपने पर्सनैलिटीज में, वो हमें करनी चाहिए, आवश्यक करेक्शंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट ही कर रहा है या आपके डर से है, और अगर आपके डर से है तो जो भी नेसेसरी करेक्शन है वो आपको अपनी पर्सनैलिटीज में करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पर्सनैलिटी टी वाई से एंड होता है, और वाई को रिप्लेस करके टी आई एस, यानी जब प्लूरल लगाते हैं तो टी आई ई एस लगा देते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई और अच्छी लगी, क्योंकि स्टोरी बहुत छोटी सी है, शुरू होते ही खत्म है, लेकिन बहुत बड़ी मीनिंग हमें ये दे जाती है, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस एंड देर इज अ थीन लाइन बिटवीन फियर एंड रिस्पेक्ट एंड एवरी वन ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड इट, ओके। अब टाइम है वोकैब की, तो वोकैब इसमें है, ये देखिए फनल्स का है, इसका मतलब है किया क्रियाक्रम,
ओके। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, इम्पॉर्टेंट। करेक्शन यानी सुधार। पर्सनैलिटी का मतलब आप समझते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ है तो नहीं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपको पता है। क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। ठीक है। पॉपुलर मतलब पता ही है, प्रसिद्ध। एंटायर यानी पूरी सिटी, ऑल जितने भी लोग थे वहाँ के। ठीक है। एंटायर मतलब पूरा होता है। ओके। डेड, डेड का तो पता ही है, डाई, डेड। ओके, पास्ट फॉर्म। आगे यहाँ पे रूलिंग का मतलब क्या होता है, शासन करना। ठीक है। बिकॉज फियरफुल सिटीजन, ये तो सिंपल से क्रुएल्टी यानी निर्दयता। ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।